देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज 10 दिन के बाद मैं अपना वीडियो फिर से डालने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके परसेंटेज बेस पे और बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस पे दो सवाल दिए हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, आप सब इनको करो, इनको करना सीखो। कैसे किया जाता है, बड़े आसानी से आप कर लोगे। पहले इस सवालों को देखो। मैं जो सवाल डालता हूँ एकदम अलग टाइप के सवाल होते हैं बेटा, और कंपटीशन में इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। पहला सवाल है, ध्यान से देखो, दो सवाल मैंने डाले हैं बेटा। यदि चावल का भाव 60% बढ़ जाए, आज का जो परिवेश है वो भाव बढ़ने वाला ही परिवेश है, तो हमें किस तरह से मैनेज करना पड़ता है अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए, इस टाइप का सवाल डाला हूं। देखो, यदि चावल का भाव 60% बढ़ जाए तो किसी परिवार को चावल का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि परिवार पर चावल का अतिरिक्त खर्च ना पड़े। इस टाइप का एक सवाल है बेटा। और दूसरा क्या है, 15 रुपया प्रति किलो तथा 20 रुपया प्रति किलो की किसी वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16.5 रुपया प्रति किलो हो जाए। देखो बेटा, पहले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल को पहले करते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल को बड़े आराम से करो और बड़े आराम से आप कंपटीशन बीट करो। देखो बेटा, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, सोल्यूशन फर्स्ट मैं कर रहा हूं, आप इसको समझो। दे रखा सवाल, यदि चावल का भाव 60% बढ़ जाए, तो पहले मान लो चावल का भाव x रुपया प्रति केजी था। देखो, माना चावल की कीमत x रुपया प्रति केजी, x रुपया प्रति किलोग्राम। दे रखा है बेटा, 60% बढ़ जाने पर उसकी कीमत क्या हो जाएगी। चावल की नई कीमत देखो बेटा, 60% बढ़ जाने पर x रुपए पहले थी, x का 60% और बढ़ा के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x गुणे 60 बटा 100। 0 0 से काट दो बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 6x बाई 10, दिस इज इक्वल टू 16x बाई 10 रुपया प्रति केजी। नई कीमत हो गई बेटा। जो चीज पहले x रुपए में मिलती थी 1 किलोग्राम, अब वो मिल रही है 16x बटा 10 रुपए में 1 किलोग्राम। अच्छा देखो बेटा, हमें चावल की खपत को उतने प्रतिशत कम कर देना है कि हमें अतिरिक्त खर्च हमारे ऊपर ना आए, परिवार के ऊपर ना आए। x रुपया में 1 किलोग्राम मिलता था, वही 1 किलोग्राम मिल रहा है बेटा 16x बटा 10 रुपया में 1 किलोग्राम। अगर कोई चीज दाम बढ़ने पर 16x बटा 10 रुपया में 1 किलोग्राम मिल रही है, तो x रुपए में पहले देखो कितना किलोग्राम मिलेगी। देखो नई कीमत, देखो ये 16x, चूंकि 16x बटा 10 रुपया में मिलता है बराबर 1 किलोग्राम चावल। देखो बेटा, 16x बटा 10 रुपया में मिलता है 1 किलोग्राम। भैया हमें x रुपया में खरीदना है, क्योंकि पहले x रुपया में हम खरीदते थे, हमें x रुपया में खरीदना है। कितना मिलेगा x रुपया में, इसके इस हिसाब से देखो बेटा, 16x बटा 10 रुपया में 1 किलोग्राम, इसलिए x रुपया में मिलेगा कितना चावल। देखो बेटा, 10 बटा 16x, इस 10 का इधर कर देंगे गुणा 10 बटा 16 केजी x रुपया में। x रुपया में क्या हो जाएगा, इस 10 का गुणा 1 में, 16 का नीचे भाग, 10 बटा 16 केजी। सीधी सी बात है बेटा, 1 किलोग्राम से कम। कितना कम, जरा इसको देखो, इसको काट दो तो 2 पचे 10, 2 8 16, 60 कर दो यार। 5 बटा 8 केजी, 5 बटा 8 केजी। अब बेटा x रुपया में दाम बढ़ने के वजह से 1 किलोग्राम की जगह बेटा 1 किलोग्राम जो पहले मिलती थी, अब 5 बटा 8 केजी मिल रहा है। कितना कमी हो गई खपत में, उसमें देखो प्रतिशत कमी खपत में, इसलिए खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी हो गई बेटा। क्या कमी हो गई बेटा, 1 किलोग्राम पहले थी, 1 किलोग्राम पहले थी,
1 किलोग्राम अब कितना हो गया है 5/8। तो 1 में से 5/8 किलोग्राम घटा देंगे बेटा। कितने में थी पहले, प्रारंभिक मान था 1 किलोग्राम गुणे 100। प्रतिशत हानि या प्रतिशत कमी आप इसी तरह से निकालते हो, हानि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। पहले 1 किलोग्राम x रुपए में मिलता था बेटा, अब 5/8 किलोग्राम मिल रहा है। कितनी कमी हो गई, 1 माइनस 5/8/1 गुणे 100। ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3/8 गुणे 100। ये बराबर हो जाएगा बेटा 300/8। ये बराबर हो जाएगा 150/4। काट दो यार, 150/4 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4×3 = 12 और 3 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 37.5% की कमी। देखो बेटा 37.5% की कमी, 37.5% की प्रतिशत कमी हो जाएगी। खपत में उसको 37.5% कम करना पड़ेगा, तब उस पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा बेटा। ये इस टाइप का सवाल, देखो इस टाइप का सवाल हो गया। परसेंटेज बेस्ड पे है बेटा। कम समय में कोई सवाल समझाने का प्रयास करता हूं, इसी को आराम से समझो। तो आप लोग कहते हो लंबा वीडियो हो जाता है बेटा, इसलिए कम समय में ये समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखो बेटा, परसेंटेज का पहले समझ लो। परसेंटेज का मतलब ये होता है बेटा, किसी भी चीज की प्रति सैकड़ा में क्या वैल्यू होती है वो निकाल लो। प्रति मतलब देखो बेटा, 1 केजी में कितने परसेंट की, कितने केजी की कमी हो गई, 1 माइनस 5/8 मतलब 3/8 केजी की कमी हो गई। 1 केजी में उसे 3/8 केजी की कमी करनी पड़ी, तो 100 केजी में कितना, 3/8 गुणे 100 कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 37.5%। आगे का देखो बेटा, दूसरा सवाल क्या है समझो बेटा। आप समझो विधिवत, आप मुझे कमेंट करके पूछो कि सर थोड़ा सा आप आराम से समझाओ, भले लंबा हो तो मैं आराम से समझाऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2-3 सवाल बता दिया करो आप 15 मिनट 17 मिनट में, तो ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो बेटा दूसरा सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है, अनुपात का बहुत बढ़िया सवाल है। इस टाइप का सवाल भी आता है, जैसे 15 रुपया प्रति किलो तथा 20 रुपया प्रति किलो की किसी वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16.5 रुपया प्रति किलो हो जाए। इसका सोल्यूशन नंबर 2 बेटा देखो, सोल्यूशन नंबर 2 देखो। मान लेते हैं बेटा 15 रुपए किलो वाली वस्तु x किलोग्राम थी। 15 रुपए माना, मान लेते हैं बेटा, कैसे मानते हैं, माना 15 रुपए किलो, 15 रुपए प्रति किलो की वस्तु की मात्रा, की वस्तु की मात्रा कितनी मात्रा थी, ये बराबर बेटा मान लेते हैं x किलोग्राम। मतलब 15 रुपया वाला, 15 रुपए किलो वाली कोई वस्तु कितनी थी, x किलोग्राम। तो बेटा 15 रुपए में अगर कोई 1 किलो मिल रहा है, तो अगर वो x किलोग्राम है तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 15 रुपए प्रति किलोग्राम की x किलोग्राम वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा। इसलिए x किलोग्राम वस्तु की कीमत, x किलोग्राम वस्तु की कीमत हो जाएगी बेटा 15x रुपया। जरा ध्यान से समझो बेटा, 1 किलोग्राम की कीमत है 15 रुपया, तो x किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा 15x रुपया, है ना। और इसी प्रकार सवाल में दिया है बेटा 20 रुपया प्रति किलो वाली वस्तु की कीमत क्या, मान लो 20 रुपया प्रति किलो वाली वस्तु की मात्रा y किलोग्राम है। मान लो बेटा, माना 20 रुपया प्रति किलो वाली वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा बराबर y किलोग्राम। देखो बेटा इत्मीनान से समझो, तुम लोग यार हड़बड़ा देते हो कि कम समय में बनाओ बेटा, आराम से समझो बेटा। जैसे 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाली वस्तु अगर y किलोग्राम है, तो y किलोग्राम की का कीमत कितना हो जाएगा, जैसे x किलोग्राम वस्तु की कीमत आपने 15x निकाला, इसलिए y किलोग्राम वस्तु की कीमत y किलोग्राम वस्तु की कीमत बराबर हो जाएगी बेटा 20y रुपया।
अच्छा बेटा एक चीज बताओ, कुल मात्रा कितनी हो गई? वस्तु की कुल मात्रा, वस्तु की कुल मात्रा तो हो गई x प्लस वाई किलोग्राम ना। समझो मेरे प्यारे बच्चों, x किलोग्राम वाली वस्तु 15 रुपया वाले के भाव से, y किलोग्राम वाली वस्तु 20 रुपया के भाव से, कुल टोटल मात्रा कितनी हो गई? x प्लस वाई किलोग्राम। और कह रहा है कि भाई किस अनुपात में मिलाए कि उसका भाव हो जाए 16.5 रुपया। बेटा देखो बेटा, तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? वस्तु की कुल मात्रा, वस्तु की कुल मात्रा, वस्तु की कुल मात्रा हो जाएगी x प्लस वाई किलोग्राम। ये देखो बेटा, अब बस इसको तो यार आप मन में लगा सकते हो, इतना सवाल तो कंपटीशन में ना, आप यहां तक तो मन में लगा सकते हो। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा आपको। अब कैसे समझो? अब देखो प्रश्नानुसार, यहां से लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का जमाना बीत गया बेटा, अब तो आ गया OMR सीटा अनुसार। केवल गोला करो बस करो, रिटर्न परीक्षा कहाँ होती है? प्रश्नानुसार बेटा देखो, ये 15x, x किलोग्राम वाली वस्तु की कीमत कितनी है? 15x रुपया। y किलोग्राम वाली वस्तु की कीमत कितनी है? 20y। तो यहां क्या लिखेंगे? 15x, x किलोग्राम वाली वस्तु की कीमत प्लस 20y, इतना रुपया। ये किसके बराबर है बेटा? अब तो मिल गया। x प्लस वाई की कीमत कितनी हो गई बेटा? 16 रुपया प्रति केजी हो जाए तो 16.50 x प्लस वाई रुपया। x प्लस वाई कुल मिश्रण का मात्रा है x प्लस वाई, और उसको बेचना है कितना बेटा? किस हिसाब से? 16 रुपया 50 पैसा प्रति केजी के हिसाब से। ये हो गया बेटा 15x प्लस 20y। इसलिए देखो बेटा 15x प्लस 20y बराबर 16.5x प्लस 16.5y। इसलिए बेटा, सॉरी हिलने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब होता होगा बेटा, 16.5x है, ये 15x है, इसको साइड डिफरेंस करेंगे ये हो जाएगा 1.5x। 1.5x बराबर बेटा, ये देखो 20y है, साइड डिफरेंस में इधर लाएंगे, 20 में से 16.5 निकालेंगे तो आ जाएगा 3.5, 3.5 y। दिस इंप्लाइज दैट बेटा x अपॉन वाई इजकल टू कितना हो जाएगा? 3.5 बटा 1.5। यही रेशियो हो गया बेटा। ये दशमलव से दशमलव हटा दो, 5 सत्ते 35 बटा 5 3 15। 7:3 के अनुपात में मिलाएंगे बेटा। किस अनुपात में मिलाएंगे? 7:3 के अनुपात में अगर मिश्रण को मिला देंगे तो मिश्रण की कीमत हो जाएगी 16.5 रुपया प्रति केजी। वही चीज जो 15 रुपया प्रति केजी की थी और 20 रुपया प्रति केजी की थी, जब उसको कंबाइन कर दिया गया तो अगर उसको 7:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो बेटा वो चीज हो जाएगी 16.5 रुपया प्रति केजी। और एक चीज बेटा आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा देखता हूं इंप्रेशन में बहुत ज्यादा इंप्रेशन जाता है, बच्चे बहुत मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन बेटा सब्सक्राइब कम करते हैं। अगर मेरे सवाल आप सबको अच्छे लगते हैं बेटा तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, देखा करो बेटा। मुझे भी चला दो, आप भी चलो, हम भी चलें, जिंदगी चलती रहे बेटा।